हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 24 दिसंबर 2021 में हुए सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आया था, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाघ। बाघ दूर से ही अपने शिकार की पहचान कर लेता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 62। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंघी करना। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये मैचिंग दी है इसमें। पहले इस देख लीजिए, जो जो आपने पढ़ा हो उसके बारे में देख लीजिए। कोयल के बारे में आपने कुछ पढ़ा हो। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। इसका कोयल का तो ये हो जाएगा इसका। और दर्जन चिड़िया क्या होती है? ये दर्जन चिड़िया ये अपने उसमें घोंसले में क्या करती है, ये सूखे पत्ते और कपड़े के टुकड़े इनसे बनाती है अपना घोंसला। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े, चीथड़े आदि का उपयोग करती है। जिसमें बी का तो फर्स्ट हो और डी का फोर्थ हो, ऐसा ऑप्शन लेना है हमको। और कलचिड़ी क्या होती है? कलचिड़ी जो सड़क किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है उनके। और शक्करखोरा क्या होता है? झाड़ी पर। इसका ये हो जाएगा ए का थर्ड और कलचुड़ी सी वाले का सी का सेकंड। जिसमें ये हो उसी वही राइट आंसर है। वैसे भी इसमें है ना, इस वाले क्वेश्चन पे पिछले सीटेट में सबको कॉमन नंबर मिला था क्योंकि उसमें गलत आंसर दिया था। इस वजह से इसके आंसर ये वाले सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा, किस में होता है लौह तत्व? आयरन किस में होता है? पालक, गुड़ और आंवला। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमारे राष्ट्रपति द्वारा पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। इसका राइट आंसर उसी से ठंडा उसी से गर्म। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। ये वाले क्वेश्चन में सारे एक अलग सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी। अब 67। हमारे देश में एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकान की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह राज्य कौन सा हो सकता है? ये तो सबको ही पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। असम में बहुत अधिक वर्षा होती है और वहाँ के जो मकान होते हैं ना, वो बांस के बने होते हैं, लकड़ी के, बैम्बू के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्न में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 68 का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे। झारखंड में एक ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि के आवंटन में विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, टिन का उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक यूनिट, इसका मात्रक का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा 69 का, वह भूमि जिस पर कोई एक किसान एक टिन बीज बोता है उसे ही टिन बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में निम्न में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। सही है।
खपतवार आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, ये तो किसी में ही नहीं करते जलाते। खपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये सही है। जब जमीन की खेती के लिए तैयार हो जाती है, उसे बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, सही। ये नहीं सही, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और सी। ए और सी किस में दिए हैं? कुछ ऑप्शन नंबर 3 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांसे की बनी धातु बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्न में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। ये भी अलग सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी। 72। अब चलते 73। कन्नौज शहर इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह भारत के किस राज्य का जिला है? इसका राइट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये सारे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन अलग वीडियो में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय त्योहारों में का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली तो कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होली रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ये होते हैं पूर्णिमा के दिन। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। प्राइमरी स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थी में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 76 का 3rd। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए, उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है ताकि उन्हें समझ आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी? इसका राइट आंसर होगा अनुमान लगाते। क्वेश्चन नंबर 79 पे। पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। इसका राइट आंसर होगा हमारा 79 का ए और बी। ए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, और सी, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। ये सारे जो आंसर बताए जा रहे हैं ना, ये सारे ऑफिशियल आंसर हैं, जो आंसर की दी गई थी उससे ही सारे आंसर लिए गए हैं। तो आप इन आंसरों को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक। अब क्वेश्चन नंबर 80। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। निम्न में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? जो कक्षा 1 फर्स्ट और सेकंड है उनमें है ना ईवीएस की वो ही नहीं है, बुक्स नहीं है, तो इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है इसका? इसका ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? इसका राइट आंसर होगा लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। इसका राइट आंसर ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 83 पे। ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 83 का 4th। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसके शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय
प्रसंगों के अनुकूलन हो। क्वेश्चन नंबर 84 पे, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कक्षा में आपसी विचार विमर्श। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए हो? इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 86 पे, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्न में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार पारगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागमन है। इसका राइट आंसर हो स्थानीय से वैश्विक। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे, निम्न में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ए, सी और डी। अनुदेशन, विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल या सामान्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 89 पे, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे उचित है? इसका राइट आंसर होगा श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए और जहाँ तक संभव हो पाठ्यपुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए जाएं। अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी उसके भ्रमण करने के लिए? जल संचय यंत्र, या जोहड़ या बावड़ी या खेजड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को समाप्त। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।